हे गाइस, दिस इज़ राज एंड यू आर वाचिंग पेटशाला। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिक एक प्रॉब्लम है जो बहुत सारे टर्टल कीपर फेस करते हैं, जो कि है मेरा टर्टल बास्क नहीं कर रहा है। माई टर्टल इज़ नॉट बास्किंग। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इसके बहुत सारे रीजंस है जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला रीज़न है कि अगर आपका टर्टल स्ट्रेस में हो। नए टर्टल्स जब हम लाते हैं तो वो स्ट्रेस में होते हैं, तो ऐसे केस में आपका टर्टल जो है वो बास्क नहीं करेगा। तो आपको ज़्यादा फ्रीक आउट होने की ज़रूरत नहीं है, वो बास्क करेगा जब वो स्ट्रेस से बाहर आएगा, क्योंकि नया एंक्लोजर होता है, नया सेटअप होता है, नए लोग होते हैं। तो इस वजह से उसका जो या फिर ट्रैवलिंग का जो स्ट्रेस होता है, अगर आपने उसे दूर से लाया है तो वो स्ट्रेस में आया होगा। तो बहुत सारी चीज़ें होते हैं जिससे कि वो स्ट्रेस में आता है और वो बास्किंग एरिया पे नहीं जाता होगा, वो पानी में ही बैठा रहेगा। तो उसको उसका टाइम देना है, उसके सेटअप के लिए उसको एक्लिमेट होने देना है, उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है, तो वो खुद होके बास्क करेगा। नेक्स्ट रीज़न है, अगर आपका टर्टल जो है वो पहले से आपने लाया है, बहुत पहले से आपने आपके टर्टल को रखा है, और अगर आप आपके एनक्लोजर को चेंज करते हो या फिर पूरे सेटअप को चेंज करते हो, अगर आपके सेटअप में जो बास्किंग एरिया था वो लेफ़्ट में था, वो लेफ़्ट से राइट में लगाया, या फिर पूरा बास्किंग एरिया ही चेंज कर दिया, आपने टॉप डायरेक्ट बास्किंग एरिया सेट कर दिया, या पहले टैंक में था उसके बाद ऊपर का जो बास्किंग एरिया है वो सेट कर दिया। तो ऐसे केस में क्या होता है कि उनको समझ में नहीं आता है, पूरा एनक्लोजर जो होता है, वो सेटअप जो होता है वो चेंज होता है, तो उन्हें वो नया ही होता है। तो इस केस में भी टर्टल्स को थोड़ा टाइम लगेगा बास्किंग एरिया पे जाने के लिए, तो आपको उन्हें टाइम देना है, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है डिस्टर्बेंस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है। जब भी हम नया टर्टल लाते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते रहते हैं, क्योंकि नया होता है, छोटा होता है, या फिर बड़ा भी लाए तो भी वो पेट की तरह लाते हैं, तो हम उसके नज़दीक बार बार जाएंगे, उसे डिस्टर्ब करते रहेंगे। या फिर ऐसी जगह पे रखा होगा जहाँ पे बहुत सारा क्राउड होता है, बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, या फिर को कुछ नॉइज़ आता होगा जैसे कि गाड़ियों का, या फिर आपके यहाँ घर में कोई भी पेट होगा जैसे कि कैट, जो कि उसे बार बार जाके डिस्टर्ब करती होगी। तो ऐसी केस में आपका टर्टल बास्क नहीं करेगा। तो जितना हो सके आप आपके टर्टल को उसको टाइम दे, सेट होने में टाइम दे, या फिर वो क्यों बास्क नहीं कर रहा है वो गलती देखे, क्योंकि ये जो टर्टल्स होते हैं वो डरते हैं, कुछ हर एक की पर्सनैलिटी अलग होती है, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा उसके साथ डील करना है जब तक उसे आदत लगे। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि आपका टर्टल बास्क नहीं कर रहा है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि आपने आपके टर्टल को बास्किंग एरिया तो दिया है, बास्किंग एरिया बनाया है, लेकिन आपका टर्टल उसके ऊपर प्रॉपरली चढ़ ही नहीं पा रहा है। एक तो आपने ज़्यादा स्टिफ बनाया है, ज़्यादा सीधा बनाया है, जिससे कि आपके टर्टल को ग्रिप नहीं मिल रही, या फिर उसके नाखून उसके ऊपर फिट नहीं हो रहे जिससे कि उसको ग्रिप मिलके वो ऊपर चढ़ सके, या फिर ऐसी कुछ चीज़ है जिसकी वजह से वो ऊपर नहीं चढ़ पा रहा है। तो आपको वो प्रॉपरली लगाना है, अगर उसको देखना है कि वो क्लाइंब कर रहा है, कर पा रहा है या नहीं। ये भी रीज़न होता है, अगर वो क्लाइंब नहीं कर पाएगा तो वो थोड़े देर बाद, थोड़े दिनों बाद वो उसके ऊपर चढ़ना या ट्राई करना भी छोड़ देगा, जिससे कि वो बास्क नहीं कर पाएगा। तो आपको प्रॉपर रैंप देना है, जिसके ऊपर अच्छी ग्रिप देनी है, जिससे कि आपका टर्टल उसके ऊपर इजीली बास्किंग एरिया के ऊपर जा सके। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रॉपर बास्किंग एरिया का जो टेम्परेचर होता है वो प्रॉपर नहीं होगा। देखिए, अगर आपने आपके एनक्लोजर में हीटर लगाया है, पानी का टेम्परेचर जो है वो अच्छा है, और अगर आप अपने बास्किंग एरिया में कुछ भी नहीं लगाया है तो वो पानी में ही कंफर्टेबल फील करेगा। बास्किंग एरिया में अगर आपने लाइट नहीं लगाई है, कुछ भी हीट लाइट नहीं लगाई है, कुछ भी लाइट सोर्स नहीं दिया है, तो वो ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि वो पानी में कंफर्टेबल फील कर रहा है, वो टेम्परेचर उसे पानी में मिल रहा है, तो वो बास्किंग एरिया में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर है, कोल्ड है।
तो पानी का टेम्परेचर और वहाँ का टेम्परेचर आपको प्रॉपरली मेंटेन रखना है। जितना पानी का टेम्परेचर है उससे 10 फ़ारेनहाइट ज़्यादा रखना है। अगर आपके पानी का टेम्परेचर 75 टू 85 डिग्रीज फ़ारेनहाइट होगा तो आपको आपके बास्किंग एरिया का जो टेम्परेचर है वो 85 टू 95 डिग्रीज फ़ारेनहाइट रखना है, जिससे कि आपका टर्टल इजीली प्रॉपरली वहाँ पे जाके बैठ सके। या फिर ऐसा भी होता है कि अगर आपने आपके जो हीट लैम्प जो है वो ज़्यादा नज़दीक लगाया है और आपके जो बास्किंग एरिया का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वो बेयर नहीं होता है, इसीलिए उसको चटके लग रहे हैं, तो वो इस केस में भी वो उस बास्किंग एरिया पे नहीं जाएगा। तो आपको उसको प्रॉपरली मेंटेन रखना है, जो टेम्परेचर है वो प्रॉपरली मेंटेन रखना है। जो बल्ब अगर आपने नज़दीक लगाया है तो वो 1-1.5 फीट की हाइट पे आपको उसे लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट बात यह है कि अगर आपका टर्टल इल होगा, अगर आपका टर्टल बीमार होगा तो वो बास्क नहीं करेगा। अगर उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा तो कभी कभी क्या होता है कि टर्टल्स बीमार होने के बाद वो कभी कभी अगर बास्किंग एरिया पे जाके बैठेंगे तो बास्किंग एरिया पे रहेंगे, अगर वो पानी में रहेंगे तो वो बास्किंग एरिया पे नहीं जाएंगे। तो ऐसी केस में भी वो होता है। या फिर स्वोलन आइज हुई हो तो भी आपका टर्टल जो है वो पानी में ही रहेगा, वो उसकी आंखें ऑलरेडी बंद हो चुकी होती है, तो वो बास्किंग एरिया को देख नहीं पाएगा, रैम्प के ऊपर चढ़ नहीं पाएगा, तो वो पानी में ही रहेगा। तो आपका टर्टल अगर बीमार रहेगा तो वो भी एक रीज़न है, वो बास्किंग एरिया के ऊपर नहीं जाएगा। और नेक्स्ट रीज़न है कि कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है कि हमारा टर्टल जो है वो बास्क नहीं कर रहा है, लेकिन आपके एब्सेंस में अगर आप वहाँ पे नहीं होगे, देखिए थोड़े कुछ टर्टल्स की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि थोड़ी शाय होते हैं, तो वो शुरुआत में अगर नया होगा तो वो डरते हैं, आपको देख के वो तुरंत पानी में डुबकी लगाते होंगे, तो भी आपको पता नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत फास्ट होते हैं और इनके नाम में ही रेड ईयर स्लाइडर टर्टल, जो कि स्लाइड करके एकदम फास्ट पानी में उतर जाते हैं। तो कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि वो बास्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको धीरे से ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या आपका टर्टल आपके एब्सेंस में बास्किंग एरिया के ऊपर जाके बास्क कर रहा है या नहीं, ये भी आपको चेक करना है। कभी कभी हमें लगता है कि वो बास्क नहीं करता है, लेकिन हमारे टर्टल्स बास्क करते हैं। या फिर कभी कभी क्या होता है कि वो हमें देखते हैं और एक्साइटमेंट में पानी में डुबकी लगा देते हैं, जो कि हम नहीं देख पाते हैं, और हमें देखने के बाद उन्हें लगता है कि हम उन्हें फीड करने वाले हैं, तो भी वो बास्किंग एरिया के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। तो इन चीज़ों को आपको देखना है, फिर डिसीजंस कुछ होगी वो लेनी है। तो आपको इन सब रीज़न्स में से आपको आपका रीज़न जो है वो ढूंढना पड़ेगा। इस वजह से जो टर्टल्स होते हैं वो बास्क नहीं करते हैं। तो अगर इसमें से जो भी रीज़न होगा आपके टर्टल के ना बास्किंग करने का, तो आपको उसे सुधारना पड़ेगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप फ्यूचर में कोई भी अपडेट्स ना मिस करें जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। तब तक यू स्टे हेल्दी एंड कीप योर पेट्स हेल्दी। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।